भी कंप्लीट लाइक डीपीपी पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी मॉर्निंग मेरा होता ही नहीं है। मेरा पीछे का बैकग्राउंड कैसा रहा है और मैं कहाँ से कैसे मैंने पढ़ाई करी है। नाइट में मैं मिशन हैंडल की करूँगी कि बस तो कभी खत्म होगा ही नहीं, फिर तो मैं रह जाऊँगी सॉरी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लिटिल स्टडी कॉर्नर। कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल एंड एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। बाय द वे, माय नेम इज साक्षी शुक्ला एंड आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस ब्लॉग में। ब्लॉग नहीं, एक्चुअली ये एक वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस रिलेटेड नीट, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, टास्क एंड एवरीथिंग जो मैं कुछ दिनों तक ट्राई करने वाली हूँ, वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ। हो सकता हो ये रिलेटेबल हो, बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर की प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है। सो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नीट का सिलेबस। आई नो सभी नीट एस्पिरेंट्स को पता है नीट सिलेबस, बट आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाहती हूँ। मेरा जो सिलेबस है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो बैकलॉग, जो कि मैंने शायद कभी पढ़ा भी है तो रिवीजन नहीं किया, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शायद मैंने पढ़े भी नहीं होंगे, और टेस्ट तो दिया ही नहीं है। मेन चीज़ बैकलॉग के बारे में बोल रही हूँ मैं, टेस्ट को समझना, जो मेरे छूटे हुए टेस्ट हैं और उनका रिवीजन भी नहीं किया है। लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने सारे लिए हुए हैं, बट रिवीजन नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। इस वजह से ऐसा लगता है कि मैंने वो पढ़ा ही नहीं है, मुझे नया नया सा लगता है। तो वो तो हो गया बैकलॉग। एंड सेकेंड इज टेस्ट सिलेबस। टेस्ट का सिलेबस जो मेरा 2 टेस्ट हो चुके हैं उसी का आने वाला है, बट उसको भी मैंने पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं पढ़ा था। मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था। मैं टिक नहीं करती हूँ जल्दी, मैं जब तक मेरा एक डीपी भी छूटी रहती है मैं सिलेबस पे टिक नहीं करती हूँ। मेरे अगर 100 क्वेश्चन बना रही हूँ, मेरा एक भी गलत हो रहा है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं है। तो जब तक मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता मैं टिक नहीं करती हूँ। और मेरे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिन पर मैंने टिक नहीं किया है। टेस्ट इस बार जो आएगा वो मेरे 2 पीछे के जो टेस्ट हुए उन्हीं का सिलेबस आने वाला है। उसके आगे का जो टेस्ट आएगा वो मेरा करंट सिलेबस जो चल रहा है उसी के हिसाब से होगा, तो मुझे उसका भी कवर करना। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ सिलेबस, तो इसको भी मुझे कवर करना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ मैनेज करनी है। कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये सब मेरे बस का ही नहीं है। मेरे अंदर से आवाज़ आती है जब करना ही नहीं था तो शुरू क्यों किया, बस का नहीं है। तो पहले से पता था नीट इतना आसान तो होता नहीं है, पहले से पता था मुझे। एनीवेज, अभी मैं सारी चीज़ें साइड में रख के सॉल्यूशन पे आती हूँ। मैंने एक बार फिर से चैलेंज लिया है, 7 डेज चैलेंज। हंसी आ रही है ना? कई बार मैंने चैलेंज लिए, जो जुड़े हुए हैं पहले से उन्हें पता है मैंने कितने सारे चैलेंज लिए, और आज तक मतलब एक दिन का चैलेंज तो शायद ही पूरा किया होगा, बट दिन के चैलेंज मतलब एक दिन का मतलब कुछ आवर का चैलेंज तो पूरा किया होगा, बट दिनों का चैलेंज अभी तक एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। और आज फिर से लेने जा रही हूँ। कोशिश तो करनी चाहिए ना। कुछ इसी तरीके से करने वाली हूँ मैं आज के चैलेंज को। देखिए, सो नेक्स्ट 7 डेज में करने वाली हूँ मेरा टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं। पूरा टेस्ट का सिलेबस नहीं, मैं बस ट्राई करना चाहती हूँ मेरे कितना हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ध्यान दूँगी अपने टेस्ट के सिलेबस पे, जो कि मेरा बैकलॉग वाले टेस्ट हैं, जिनको मैं मिशन 100 से फॉलो करने वाली हूँ। मिशन 100 हिंदी जो कल से मतलब 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, और मैं उसको फॉलो करूँगी अपने छूटे हुए टेस्ट के लिए और बैकलॉग कवर करने के लिए और रिवीजन के लिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा टेस्ट का सिलेबस, जिसे मैं मिशन 100 से करूँगी। करंट सिलेबस का जो मैं अभी ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं डिले कर रही थी, मैं छोड़ रही थी। मैंने हर साल ये गलती करी हुई है कि लास्ट के टाइम पे टेस्ट के चक्कर में, या बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे करूँगी क्या करूँगी, मैं करंट सिलेबस को छोड़ती रही हूँ। मैं हमेशा से ही करती रही हूँ। मेरा करंट सिलेबस लास्ट का जो होता था, मैंने डाउटनेट से स्टार्ट किया था नीट को। हिंदी मीडियम डाउटनेट था पहले, मुझे इंटरनेट का ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जिस साल मैंने डाउटनेट में बैच लिया था उसी साल वो डाउटनेट जो है वो LN में मर्ज हो गया था। तो उसके चक्कर में जिन्होंने कभी करा हुआ होगा डाउटनेट से तो उन्हें पता होगा कि बीच में ही टीचर जो थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, वो छोड़ के चले गए थे। एंड पार्थ सर जो हैं बायो के, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं से मुझे लगता है मैं करने वाली हूँ। एंड पार्थ सर से मैं बायो करूँगी। पार्थ सर के लेक्चर मेरे पास है, मैं आप लोगों को पता है मैं फ्री में कर रही हूँ इस बार, तो सारा कुछ टेस्ट सीरीज ली हुई है। तो पार्थ सर से ही मैं बायो करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है पार्थ सर का। मैंने स्टार्टिंग में उन्हीं से पढ़ा है और वही मुझे आज तक बेस्ट टीचर लगे हैं बायो के, तो उनसे करूँगी। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में PW से करने वाली हूँ। मैंने 12th, हाँ तुम्हें बता रही थी, मैंने स्टार्टिंग में डाउटनेट से किया था। तो डाउटनेट से जब किया था तो वहाँ पे वो लोग 12th का पहले कराते हैं, बाद में 11th कराते हैं। और PW में ऐसा होता है पहले 11th कराते हैं फिर 12th कराते हैं। तो
तो इस वजह से मेरा सिलेबस तो पूरा है, मतलब मैंने 12th भी पूरी पढ़ी अच्छे से एंड 11th भी पूरी पढ़ी है अच्छे से डाउटनेट में, और 11th उसमें PW में एंड 12th डाउटनेट से। मुझे समझ में आता, इसी वजह से शायद जब 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है PW में तो मुझे उतना समझ नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ मैंने दूसरे टीचर से पढ़ी हुई है। तो और सेम चीज़ मैं बता रही थी कि मेरे हर साल यही हुआ है, लास्ट में जाके जैसे डाउटनेट में जब 11th स्टार्ट हुई तब मेरा वही हो गया, गड़बड़ हो गया। मैंने उसको डिले करना स्टार्ट किया और बैकलॉग स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में मेरा एक भी बैकलॉग नहीं हुआ। सेम चीज़ PW में स्टार्टिंग में मेरा बैकलॉग नहीं हुआ, बट जैसे ही 12th स्टार्ट हुई मुझे समझ आना कम समझ आने लगा, क्योंकि मैंने कहीं और से वही चीज़ पढ़ी हुई है। कोई टीचर बदलो ना तो उतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उस वजह से मेरा ये डिले हो गया था। शायद मैं कहीं और पहुंच गई, मुझे जो बातें नहीं बतानी थी मैं वो बताने लगी, और मैं जो बताने जा रही थी वो चीज़ें मैंने छोड़ दी। फ़िलहाल अभी मैं टास्क के बारे में, अपने सिलेबस मेरे चैलेंज के बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मेरा पीछे का बैकग्राउंड कैसा रहा है, और मैं कहाँ से कैसे मैंने पढ़ाई करी है, और क्यों मैं ड्रॉपर हूँ, क्यों मुझे ड्रॉपर का टैग लगा हुआ है। सो अभी मैं 1 वीक का चैलेंज ले रही हूँ, जो कि 12 जैन से 19 जैन तक, जनवरी तक रहेगा। ज़्यादा अंग्रेजी बोल रही हूँ आज। मैंने इसमें कोई टाइमर नहीं लगाया हुआ है। मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड नाइट रखा है। मॉर्निंग नहीं, एग्जैक्टली आफ्टरनून रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग मेरा होता ही नहीं है। मॉर्निंग तो मेरा होता नहीं है। आफ्टरनून एंड इवनिंग एंड नाइट में मैं मिशन 100 की करूँगी, क्योंकि मिशन 100 मैं टेलीग्राम से कर रही हूँ, और टेलीग्राम से लेक्चर लेट आएंगे, मुझे पता है, जल्दी नहीं आएंगे सारे लेक्चर। और मैं कितना करने वाली हूँ मिशन 100 के बारे में मैं फिर कभी जानकारी दूंगी सारी। इवनिंग में मैं फेब वाला जो 8 फरवरी को मेरा टेस्ट आने वाला है उसके बारे में करूँ, उसका मतलब डिटेल में सारे लेक्चर करूँगी। उसके मेरा पूरा टाइम है उसके लिए। अगर मैं डेली एक लेक्चर भी कर रही हूँ ना, फिर भी मेरा आराम से हो जाएगा, और मुझे इस बार करना है तो उसका करूँगी। एंड मॉर्निंग में या स्टार्टिंग में, दिन की स्टार्टिंग में मैं जो एक दिन पहले पढ़ा उसका रिवीजन करूँगी। एंड 25 जनवरी का जो टेस्ट है, जो आने वाला टेस्ट है, मैंने बताया कि उसमें पीछे का ही सिलेबस आने वाला है, जो पिछले के 2 टेस्टों में आया वही आएगा। तो मैं उन्हीं को रिवीजन करूँगी, और उन्हीं के अगर जो भी मेरे, ऐसा नहीं मैंने टोटली कंप्लीट किया हुआ है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको मैंने पूरी या लेक्चर नहीं लिया अच्छे से, तो उनको कंप्लीट करूँगी स्टार्टिंग में। इवनिंग में फेब वाले टेस्ट का, 8 फरवरी को जो टेस्ट है उसका, और मिशन 100 में मैं जो बैकलॉग वाले टेस्ट हैं, मेरा मेन जो पॉइंट है अभी टेस्ट पर है, और उसी के साथ में मेरा सिलेबस भी ख़त्म होएगा। सिलेबस तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, फिर तो मैं रह जाऊँगी इस बार भी। एनीवेज, आई विल नॉट स्टार्ट अनदर चैप्टर अनटिल आई कंप्लीट वन। जब तक मेरा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं दूसरा स्टार्ट नहीं करूँगी। ये स्ट्रेटजी मैं स्टार्टिंग में मैंने लगाई थी। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर मैंने ऐसे ही करी थे कि टोटली कंप्लीट, लाइक DPP, PYQ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारी चीज़ें जब तक एक चैप्टर की कंप्लीट नहीं हो गई थी मैंने दूसरा स्टार्ट नहीं किया था। इसी वजह से स्टार्टिंग मेरी अच्छी है, इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन बस रिवीजन नहीं किया काफ़ी टाइम से, इस वजह से थोड़ा डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है। सो ये रही मेरी उल्टी पुल्टी टूटी फूटी जानकारी में चैलेंज के बारे में। बीच में मैंने दूसरा टॉपिक खोद दिया था, उस वजह से थोड़ा अलग हो गया, बट नाउ अभी टाइम ओवर हो रहा है, और इतना ज़्यादा मेरे पास डाटा नहीं रहता है जो मैं इतनी लंबी वीडियो डाल सकूँ यूट्यूब पे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सारी डिटेल बताऊँगी बट थोड़ा टाइम के साथ में। बाय बाय, सब्सक्राइब।